अलिफ लैला अलिफ लैला। हम दोनों निगरानी करेंगे तो ठीक है। सबसे पहले यह पता करो कि वो शैतान गुलफाम इस वक्त कहां है, और उसे इसी वक्त अपनी तिलिस्मी नजरों के घेरे में ले लो। जो हुक्म आका, मैं अभी पता करता हूं गुलफाम का पता। आका, गार में गुलफाम नहीं है। फिर कहां होगा वो कमबख्त? भाईजान, आप गुलफाम को भूल जाइए। हुस्नारा अकेली है, मौका अच्छा है। क्यों ना हम हुस्नारा को गुलफाम की कैद से आजाद करा लें? ठीक है बिलाल, हम गुलफाम के गार पर इसी वक्त धावा बोल देते हैं। तो फिर नेक काम में देरी कैसी भाईजान? बिस्मिल्लाह। आका, हम आपके खादिम हैं, हमें खिदमत का मौका नहीं देंगे? खिदमत तो तुम दोनों भाई यहां रहकर भी अंजाम दे सकते हो। महजबीन अकेली है, तुम दोनों उसकी हिफाजत करो। हाँ। और बिलाल, तुम जिन्हें हवाबाज को तलब करो। जी भाईजान। ऐ कालीन के जिन्हें हवाबाज हमें जिन्हें गुलफाम के गार में उस जगह पहुंचा दे जहां शहजादी हुस्नारा को पिंजरे में कैद करके रखा गया है। जो हुक्म आका। मलिकाए हयात, जिंदा ने हयात की मलिकाए हयात, हाजिर हो, जिन्हें गुलफाम के सामने जाहिर हो। मलिकाए हयात को क्यों आवाज दी? जिंदा ने हयात की पासबान को क्यों सदा दी? जिन्हें गुलफाम, तू जानती है मलिकाए हयात, जिंदा ने हयात में तेरे दरबार में कोई जिन्न आता है तो क्यों आता है? हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे दरबार में जब कोई जिन आता है तो उसके आने के दो ही मकसद होते हैं। या तो वो अपनी कीमती जान दुनिया के हर खतरे से बचाने के लिए किसी परिंदे में डालकर मेरे हवाले कर देता है, या फिर अपनी जिंदगी, अपनी जान वापस लेने आता है। हाँ बेशक, मगर बरसों पहले तू अपनी जान एक परिंदे में डालकर मेरे हवाले कर गया था। वो परिंदा और इसके साथ तेरी जान जिंदाने हयात में महफूज है गुलफाम। जिस परिंदे में मेरी जान है वो मेरी अमानत है मलिकाए हयात। मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। अपनी अमानत वापस लेने आया है? मगर क्यों? अब क्या तुझे जिंदाने हयात की पासबान मलिकाए हयात पर एतबार नहीं रहा? सवाल तुझ पर एतबार का नहीं,
मेरा वक़ार मेरे इख्तियार का है। मुझसे मेरा तिलिस्म छिन गया है। मैं बेबस हो गया हूँ। दूसरों की बेबसी पर हंसने वाला आज खुद बेबस हो गया, मगर कैसे? एक बेवकूफ जादूगर की हिमाकत की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। इससे पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मुझे अपना खोया हुआ तिलिस्म वापस हासिल करना होगा। तो क्या इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा गुलफाम? तिलिस्म के बगैर जिंदगी गुलफाम के लिए बेकार है। मुझे हर कीमत पर अपनी तिलिस्म अंगूठी दोबारा हासिल करनी होगी। मैं वो परिंदा लेने आया हूं जिसमें मेरी जान है। फिर सोच ले गुलफाम, अच्छी तरह से समझ ले, जब तक तेरी जान इस कबूतर में है, कोई तुझे मार नहीं सकता। अगर ये जान, ये रूह तेरे जिस्म में समा जाएगी, तो तेरे दुश्मनों के लिए तुझे मारना आसान हो जाएगा। मैं जानता हूं मलिकाए हयात, मगर मैं जिस मकसद के लिए निकला हूं, उसके लिए जरूरी है कि मेरी रूह मेरे जिस्म के साथ रहे। मेरी अमानत, मेरा परिंदा तू मुझे वापस कर दे। अगर मैं मेरे मकसद में कामयाब होकर अगर जिंदा वापस लौटा, तो ये परिंदा फिर तेरी हिफाजत में दे दूंगा। अगर तू नहीं मानता, तो ले, ये परिंदा तेरी अमानत तेरे हवाले। तेरी जिंदगी, तेरी जान अब तेरे ही हाथों में है। मलकाए हयात तेरी जिंदगी की हिफाजत से आजाद हुई। ऐ परिंदे, मेरी जिंदगी के मुहाफिज, मेरी रूह अपने मालिक के जिस्म में आ जा, गुलफाम के बदन में समा जा। आह, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी जान, आह। शुक्रिया मलिकाए हयात, मेरी जान मेरे जिस्म में है। मुझे इजाजत दे अपना खोया हुआ तिलिस्म हासिल करने के लिए मैं जबले खाक की तरफ रवाना हो रहा हूं। जबले खाक की तरफ? जबले खाक मेरी मंजिल का पहला रास्ता है। यहीं से मुझे अपने खोए हुए तिलिस्म को दोबारा हासिल करने का राज मालूम होगा। तो यही है वो महल। हाँ कहे सामने, यही वो महल है। इस पर कोई जादू असर नहीं करता। आकाए सामने, आप ये दीवानावार कह क्यों लगा रहे हैं? इस तिलिस्मी खिलौने को देखकर मुझे हंसी आती है। ऐसे खिलौनों से खेल खेल कर मैं उन्हें बहुत तोड़ चुका हूँ परिंदे। नहीं आकाए सामने, इस महल को खिलौना समझकर मत तोड़िए। मेरा आका जिब्रान भी तो इसी महल में पत्थर बना खड़ा है। कहीं वो भी टूट ना जाए, मैं तो यतीम हो जाऊंगा। शैतानी रूहें इतनी आसानी से इंसानी जिस्म को नहीं छोड़ती। मैं जानता हूँ, मेरा आका जिब्रान बहुत बड़ा शैतान है। तू बहुत चालाक है परिंदे। अपने आका को बहुत बड़ा शैतान कह के तू जिब्रान की बड़ाई कर रहा है या बुराई, समझ में नहीं आता। आकाए, वो चिकनी ज़बान फिर से फिसल गई। मगर आका, आप तो शहंशाह जादूगरान हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके तिलिस्म के सहारे महल में घुस जाएं और मेरे आका जिब्रान को इस तरह निकाल लाएं, जिस तरह इंसान मक्खन में से बाल निकाल लेता है? इंसानों की बहुत मालूमात है तुझे परिंदे। खैर, इस महल में तो हम जा नहीं सकते, मगर
इसे उठाकर जिब्रान को निकाल जरूर सकते हैं। यानी मक्खन में से बाल नहीं निकालेंगे, बाल में से मक्खन हटाएंगे। तो अपनी आंखों से देख परिंदे, मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हम लुढ़क क्यों गए? लगता है कोहे कौफ में जलजला आ गया है। लगता है जलजला खत्म हो गया। हाँ, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं ख्वाब में तो नहीं गिर गई? वाह शहंशाह जादूगरान, वाह। चल परिंदे, तुझे तेरे आका का दीदार कराता हूँ। चल। चलिए। आका ही सामने। आका की जुबान तो खामोश है, मगर आंखें फरियाद कर रही हैं। मैं अपने आका की आंखों की जुबान समझ लेता हूँ। क्या कह रही है मेरे बंदे की आंखें? यही कि मुझे मेरा जिस्म वापस कर दो, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा लो। आका ये सामने अपने बंदे और मेरे आका को फिर से असल हालत में ले आइए। ये काम इतना आसान नहीं है बंदे। ऐ मेरे अजीज बंदे, तो फिक्र न कर, तेरा आका तेरी रिहाई की तदबीर करने जा रहा है। मेरे लौटने तक तो यूं ही चट्टान की तरह जमा रहे। चल परिंदे, कहाँ आका? तेरे आका को इस मुसीबत से आजाद कराने के लिए हमें गुलफाम के पीछे जाना होगा। तो तुम हो जिब्रान, और वो तुम्हारा आका सामरी। तुम्हारे इस अंजाम का हाल सुनकर मलिकाए शबाब जरूर खुश होंगी। जिन्हें गुलफाम का गार यही है शायद नहीं, यकीनन आका, जिन्हें गुलफाम का तिलिस्मी गार यही है। शहजादी हुस्नारा इसी गार के अंदर कैद है। आका, अंदर जाने की तदबीर करें और मुझे इजाजत दें। तुम अभी नहीं जा सकते, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हालत गैब में तुम हमारे पास ही मौजूद रहो ताकि तुम्हें कोई देख न सके। जो हुक्म आका, मैं आपके पास गायब हालत में मौजूद रहूंगा। इस गार में जाने का रास्ता है कहां से? भाईजान, यहाँ मेरा अक्स सुरमई परी के तिलिस्म से पहले भी आ चुका है। मुझे यहाँ के सारे खुफिया रास्ते मालूम हैं। आप मेरे साथ आइए। चलो।
तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? हम शहजादी हुस्नारा को आजाद कराने आए हैं। नादानो, अपनी जान की अमान चाहते हो तो फौरन लौट जाओ, वरना तुम्हारी लाशों का आखिरी दीदार तक कोई नहीं कर सकेगा। हम शहजादी हुस्नारा को लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। बिलाल, मैं इससे निपटता हूं। मुझे नागौर से निपटना, उनको पकड़ना अच्छी तरह आता है। इस सुरंग से गुजरते हुए ऐसी कई बलाएं सामने आएंगी जो हकीकत नहीं, महज अक्स होंगी, अक्स। उनसे हरगिज मत डरना, वरना वो आप पर छा जाएंगी। बिलाल, अब इन परछाइयों से उलझने की कोई जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। चलो चलो। आका, घबराइए नहीं, इन सब ने मिलकर अपनी तिलिस्मी कुव्वतों को इकट्ठा किया है। आप इन्हें भगाने के लिए तिलिस्मी सुरमेदानी में से थोड़ा सा सुरमा हथेली पर रखकर इनकी तरफ फूंक दीजिए, ये भाग जाएंगे। अब आप सामने के दरवाजे से कार के मरकज में दाखिल हो सकते हैं। चलो बिलाल, चलिए भाईजान।